गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, हर बार इसका क्वेश्चन आता रहता है और बेसिक फंडामेंटल बस कस के पकड़ो, उसको रटने की कोशिश मत करिए क्योंकि ये वापस ऐड हो जाएगा बेटे। एरोमेटिक से ऐड कर सकता है इसको, हाइड्रोकार्बन से ऐड कर सकता है, मतलब ये एक दूसरे से अटैच है। इसलिए आपको प्लीज़ एक दूसरे को रिलेट करने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। तो अल्कोहल क्या होता है ये तो क्लियर हो ही गया। ROH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब मीथेनॉल है, इसका आपको ये बताइए। आपसे सीधा सीधा कई बार होता है, इसका डेरिवेटिव नाम क्या है बताओ, याद है किसी को? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, ठीक। अब आपसे कहा जाए ये इथेनॉल है, इसका डेरिवेटिव नाम बताना है। और ये आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका डेरिवेटिव बताना है। और ये टर्सीब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका डेरिवेटिव नाम बताना है। तो अब बताइए क्या होगा। तो बेटे वैसे इसको देखा जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये बेटे इससे OH अटैच है, इस कार्बन से 1 + 1 2 कार्बन है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, इसको प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। बट मुझे इसका डेरिवेटिव नेम चाहिए। डेरिवेटिव क्या होगा? ये बेटे क्या है? इथेनॉल है, IUPAC। बट एग्जामिनर पूछ रहा है डेरिवेटिव नेम। तो डेरिवेटिव मीन्स आपको एक कार्बन OH, ये तो हो गया आपका कार्बिनॉल, इसका मतलब ये मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल कई बार देगा, कोई भी कंपाउंड एंड देगा मिथाइल कार्बिनॉल। अब बच्चे को मिथाइल कार्बिनॉल नहीं पता तो सारी रिएक्शन बेकार हो गई। अब इसका बताइए क्या होगा। ये आपका कार्बिनॉल हो गया बेटे। अब यहाँ पर ये डाइमिथाइल कार्बिनॉल। अब इसका बताइए बेटे, इसमें देखेंगे तो ये आपका कार्बिनॉल है बेटे, और ये 3 मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं, तो ये ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। क्लियर हुआ? इस तरह एग्जामिनर ऐड करता है, तो वो कहीं से भी ऐड कर सकता है, कैसे भी ऐड कर सकता है। अब आपको मान लीजिए आपसे दे दिया जाए ये कंपाउंड है और इसमें बताना आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये आपका B, ये आपका C, और ये आपका D कंपाउंड। अब आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बताना है बेटे। तो यहाँ पर देखिए बेटे, इसमें जिस कार्बन से OH अटैच, उससे देखिए उससे क्या अटैच है। एक ये कार्बन, एक ये मिथाइल और ये इथाइल। इसका मतलब इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया बेटे। क्लियर? 3 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल बेटे। इससे बेटे क्या है, ये 1 2 3, इसका मतलब ये भी 3 डिग्री अल्कोहल हो गया बेटे। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? डायरेक्ट ओनली 1 कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन से OH अटैच है, जिससे कितने कार्बन अटैच है? डायरेक्ट 1 कार्बन, तो 1 डिग्री और प्राइमरी। तो अल्कोहल क्या होता है क्लियर हो गया। और फिनॉल क्या होता है?
बेंजीन से OH अटैच है डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, एरोमेटिक नेम फिनॉल। IUPAC आपको देखेंगे इसको तो साइक्लोहेक्सा, आपको काउंटिंग कर दीजिए, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई-इन-1-ऑल इज नॉन एज फिनॉल। और ईथर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ROR इज कॉल्ड ईथर। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है। वैसे मैं आपको सब कुछ IUPAC में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी कोई सो रहा हो तो वो जग जाएगा, जस्ट एक आपको ब्रीफ करवा दिया। अब अपन आते हैं आपको अल्कोहल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, फिनॉल कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ईथर कैसे फॉर्म करते हैं। तो पहले अपन अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अपन ने पहले भी पढ़ा है, याद करो। मान लीजिए आपके पास में एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड होगा या कीटोन है, और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन GR से, ग्रिनार्ड रीजेंट। ग्रिनार्ड रीजेंट के रिएक्ट कराने से आपके पास ये मान लीजिए आपको कीटोन दे रखा है और CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स एल्डिहाइड कीटोन को GR से रिएक्ट कराएं बेटे, ग्रिनार्ड रीजेंट से। दिस इज द GR, ये आपका GR है। GR क्या होता है बेटे, ये आपको पता ही है, फिर भी आपको जस्ट आपको आइडिया देता हूँ। RH प्लस Mg जब रिएक्ट करते हैं बेटे तो ये RH लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये RMgX, दिस इज नॉन एज GR, ग्रिनार्ड रीजेंट। मीन जब भी मेटल अटैच विद कार्बन इज नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही थे बेटे GR, ग्रिनार्ड रीजेंट। अब GR मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद प्रोपेनॉन, तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे बेटे। तो अल्टीमेट अपने पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये है, कौन, CH3MgBr, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH3, RMgX जब रिएक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बेटे। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो ये स्लो स्टेप इज कॉल्ड RDS स्टेप। तो ये CH3 ऐसे ऐड होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा बेटे, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली होता है बेटे। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। जब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा बेटे देन CH3, ये CH3 और ये OMgBr। आफ्टर हाइड्रोलिसिस करना है बेटे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस करिए बेटे, जैसे ही अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OMgBr यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और ये साइड प्रोडक्ट MgBr एंड OH। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया बेटे। तो कीटोन क्या देते हैं GR से, 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन 100% 3 डिग्री अल्कोहल देगा बेटे, कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देगा। ये बात अपने को इस मैकेनिज्म से क्लियर हो गई, और इंटरमीडिएट पता चल गया, ये अपना इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। मान लें इस बार दे दिया मैंने एल्डिहाइड प्रोपेनल रिएक्ट विद
आपके पास मान लीजिए ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ए प्रोडक्ट। तो बताओ ए क्या होगा। तो इस बार वही सेम फंडामेंटल लगाएंगे बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है और अपने पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या चेंज कर लें अपन, ये प्रोपेनेल ले लीजिए बेटे, मीन्स ये हाइड्रोजन लगा लीजिए और ये CH2CH3 कर लीजिए बेटे, और ये मिथाइल ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड आ गया। ये लीजिए फंडामेंटल से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपने को। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो 2 के अंदर अपने को एल्डिहाइड दिया हुआ है बेटे। अब तो यहां पर एल्डिहाइड कर दीजिए, ये CH2 CH3 और जब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा तो ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा और ये CH2 CH3 और ये Br की जगह क्लोराइड हो जाएगा बेटे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, ये CH2 CH3 क्लियर हो गया। इसका मतलब एल्डिहाइड आपके पास प्रोपेनल क्या दे रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल, और 3D एल्कोहल कौन देगा बेटे, कीटोन। अब इस पे देखो और एप्लीकेशन करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ एग्जामिनर ने बेंजीन, एरोमेटिक से स्टार्ट कर दिया, लो O3H2 जिंक A react with CH3MgCl B और B का करा दिया हाइड्रोलिसिस C। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ C। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 4 में आपको एग्जामिनर दिया है इस बार, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड से स्टार्ट कर रहा है वापस, और ये आपको HCOCl AlCl3A react with CH3 CH2 MgCl B आफ्टर हाइड्रोलिसिस C, और इस पर रिएक्शन करवा रहा है CH3CO आपके पास Br इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 D प्रोडक्ट, और D पे करवा रहा है वो CH3CH2 MgI आफ्टर हाइड्रोलिसिस E। अब आपको E बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है और इस पे करवा रहा है CH3MgCl A आफ्टर हाइड्रोलिसिस B। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6, ये साइक्लोहेक्सेनॉन और ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड A आफ्टर हाइड्रोलिसिस B। अब आपको फटाफट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जल्दी से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में बेटे अपने पास बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन का यूज लिस्ट करना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, बेंजीन का यूज लिस्ट किया A, कट कर दीजिए
मीन्स आपके पास बेंजीन है, ओजोन लिस्ट किया, बढ़िया वाली ये कारपेंटर की आरी ले लीजिए, कट करी बेंजीन और क्या फॉर्म हो गया, ये 3 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। अब CH3MgCl Gr न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जस्ट अभी को मैकेनिज्म बताइए बेटे। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, जैसे ही सिलेक्ट करेगा CH3MgCl तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये पाई बॉन्ड किल कर दीजिए बेटे। जैसे ही पाई बॉन्ड किल करेंगे तो ये COMgCl और ये H और ये CH3, ऐसे इसको किल कर दीजिए बेटे, OMgCl और ये CH3, ये हो गया बी प्रोडक्ट। फिर करो ये हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किया बेटे तो ये आपके पास OH, ये OH और ये H और ये CH3। आया मजा? तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ C। ऐसे एग्जाम में कहीं से भी उठा सकता है, एरोमेटिक से भी स्टार्ट कर सकता है, उसकी चॉइस है। आपको फटाफट एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, 4 में वापस एरोमेटिक दे दिया और सबसे पहले आपको इस बार पहले करवा रहा है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जल्दी से एसाइलेशन करवाइए। तो एसाइलेशन से क्या फॉर्म होगा आपका, ए प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 4 का ये आपका A इक्वल टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ये बेंजल्डिहाइड हो गया बेटे, दिस इज द ए प्रोडक्ट। आओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाइए बेटे। तो न्यूक्लियोफाइल जो एडिशन करवाएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH2 MgCl, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ऐड करवाइए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टार्ट हो गया, ये MgCl और ये इथाइल ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन से। फिर बेटे बी प्रोडक्ट आ गया। अब इसका हाइड्रोलिस कर दीजिए। जब इसका हाइड्रोलिस करेंगे तो ये अल्कोहल आ गया बेटे, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब एल्डिहाइड 100% सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। क्लियर? बेंजल्डिहाइड। ये होगा आपका सी प्रोडक्ट। डी बताइए, डी क्या होगा? वापस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछा है, तो ये आपका डी इक्वल टू इस बार एसीटोफिनोन, कीटोन फॉर्म हो गया। अब डी पे वापस जीआर रिएक्शन करवा रहा है बेटे। तो जैसे इस पे CH3 CH2 MgI, ये MgI, तो ये CH3 और यहाँ पर ये नेगेटिव अटैक ऑन दिस पोजीशन, डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दीजिए। देन COMgI और ये इथाइल और ये CH3, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका हाइड्रोलिस करवाइए बेटे। जब इसका हाइड्रोलिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ई आ जाएगा बेटे। तो अब जल्दी से ई फॉर्म करिए। ई में क्या होगा आपको, ई टर्सी अल्कोहल हो जाएगा बेटे। ये आपका टर्सरी अल्कोहल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ई। आया मजा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए बेटे। 5 इस बार फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट किया है। फॉर्मेल्डिहाइड बेटे रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे बेटे आपको फॉर्मेल्डिहाइड पर। तो इस बार क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे क्या दे रहे थे, सेकेंडरी एल्कोहल। बट फॉर्मेल्डिहाइड देखेंगे बेटे आपके पास क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3MgCl और react with this pi bond shift this direction, HCO नेगेटिव, ये H और ये CH3 और ये MgCl, ये हो गया है A। अब इसका हाइड्रोलिस कर दीजिए बेटे। जब इसका हाइड्रोलिस करेंगे तो ये क्या हुआ, प्राइमरी एल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्कोहल है, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो क्या देता है, प्राइमरी एल्कोहल बेटे। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो क्या देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना। जो कई बार वो एंड में देता प्राइमरी एल्कोहल, इसका मतलब 100% फॉर्मेल्डिहाइड है, और सेकेंडरी एल्कोहल इसका मतलब अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। टर्शियरी एल्कोहल आ रहा है, इसका मतलब 100% कीटोन है बेटे। क्योंकि वो एंड में कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एल्डिहाइड लेना है, या कीटोन लेना है, या फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को फिल करना है। साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, अब कीटोन है, इसका मतलब 100%। अब इस बार क्या होगा, इस बार अपने को टर्शियरी एल्कोहल मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपके पास रिएक्ट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ये साइक्लोहेक्सेनोन और ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड react with this, then ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये OMgBr और ये फिनाइल। आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिस करिए बेटे। जैसे हाइड्रोलिस करेंगे तो ये अपने को टर्शियरी एल्कोहल मिल गया बेटे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बी। आया फील, ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन ऐड हो जाता है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं इस बार। मान लीजिए आपको दे दिया इस बार मैंने आपको स्टार OCOCH3 और CH3MgCl A। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A? और मेजर प्रोडक्ट बताना है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर अब 7 को जल्दी से फिल करिए। क्या होगा, क्योंकि अब इस बार ईस्टर आ चुका है। अरे भाई सेम फंडामेंटल लगाइए। ये आपकी इसकी मैकेनिज्म देखिए, आपके पास में ये ईस्टर है, ईस्टर और C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका CH3MgCl, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद दिस। अब
ये पाई बॉन्ड शिफ्ट दिस डायरेक्शन, जैसे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे देन ये आपका ओपन नेगेटिव, ये OCH3 और ये CH3 और ये MgCl। अब क्या होगा बॉन्ड बेटे, ये बॉन्ड एज शिफ्ट होगा और ये OCH3 एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बेटे। जैसे लिविंग ग्रुप में निकलेगा तो ये साइक्लोहेक्सेन C डबल बॉन्ड O और ये CH3 साइड में MgCl और ये OCH3। अब ये बन गया कीटोन। अब कीटोन कैसे वर्क करेगा ये क्वेश्चन नंबर 6 में भी जस्ट बताया है। कीटोन से 100% क्या आएगा, टर्सरी अल्कोहल। तो अब आपको देखेंगे बेटे इस तरह इसकी फर्दर रिएक्शन करवाइए किसकी, CH3 MgCl की। CH3 MgCl से रिएक्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और COO MgCl और CH3 और ये CH3। अब इसे करवा दीजिए बेटे हाइड्रोलिसिस, तो बन गया टर्सरी अल्कोहल। देन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये साइड प्रोडक्ट हो गया MgCl और ये आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये OH। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ A। ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में स्टार्ट कर सकता है। वो एल्डिहाइड ले सकता है, कीटोन ले सकता है, ईस्टर ले सकता है। आपको बेसिक फंडामेंटल को समझना है कि प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है इसका मतलब 100% फॉर्मेल्डिहाइड है और टर्सरी अल्कोहल आ रहा है तो कीटोन में है, और यदि ईस्टर से आता है तो ईस्टर का मैकेनिज्म क्लियर हुआ। इस तरह अपन बेटे आपको अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटे, बाय बाय।